अब एक बात को समझिएगा, और अगर वो बात आप ठीक से समझ गए तो आप अपनी खुशियों के बीच की सबसे बड़ी दीवार को गिरा देंगे। वो पता क्या है? रोज अपनी जगह सही है, जैस्मिन अपनी जगह सही है, सनफ्लावर अपनी जगह सही है, और ये लोग आपस में ये कंपटीशन नहीं करते। सनफ्लावर ये नहीं बोलता मैं रोज बन के दिखाऊंगा, रोज ये नहीं बोलता कि मैं जैस्मिन बन के दिखाऊंगा, और जैस्मिन ये नहीं बोलता कि मैं चंपा बन के दिखाऊंगा। इन सबको एक बात मालूम है, भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम अपनी जगह चमकने चाहिए और खुशबू फैलाने चाहिए। यू नो, दैट्स इट। बस इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो किसी को देखता है और फिर उसके जैसा बनने के लिए रोज अपने आप को पुश करने लग जाता है। आप जैसे हैं, अगर आप खुद को वैसे के वैसे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आप जीवन में खुश रह ही नहीं सकते। पीरियड, मैटर ओवर। सो फर्स्ट थिंग एवरीबडी नीड्स टू डू इज एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जैसे हैं सही हैं। ये बात मैं आपको देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके क्रिएटर के भरोसे पे बोल रहा हूं। जिसने आपको बनाया वो आपको जैसा बनाना चाहता था ना, उसने आपको वैसा ही बनाया है। अगर उसे कुछ और बदलना होता तो वो बदल देता। अगर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं और अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो फिर आप अपने बनाने वाले की इंसल्ट करते हैं, और ये दुनिया में सबसे बड़ी इंसल्ट है। एवरीबडी ऑल राइट? आज के बाद सबसे पहली चीज आपको अपने जीवन में कर लेनी चाहिए, वो क्या है? मैं जैसा हूं, आई लव माई सेल्फ। बोल के बताना एक बार, 3 बार, थोड़ा कस के बोल लो, अपने लिए बोलो कम से कम, आई लव माई सेल्फ। राइट? बस अब 2 काम और करने हैं। मुझे करीब 22 साल हो गए काम करते हुए। 22 years आई हैव बीन वर्किंग। 2-4 साल जॉब किया, 11 साल डायरेक्ट सेलिंग किया, 6.5-7 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। लेकिन आप नया तब तक नहीं कर पाएंगे और आप ग्रो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद नहीं करेंगे। बस ऐसा, आप मेरे को उसके जैसा, मेरे को उसके जैसा, मेरे को उसके जैसा, मेरे को उसके जैसा, ये सब करना बंद कर दीजिए। आप चाहते हैं दुनिया आपको प्यार करे, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। राइट? फॉल इन लव विद योरसेल्फ, और बाकी सारी चीजें उसके बाद धीरे धीरे खुद ब खुद होने लग जाएंगी। दुनिया के सबसे खुश लोग वो हैं जिनको इन 2 चीजों के जवाब पता हैं, और ये जो 2 चीजें हैं इस पे उन्होंने पकड़ बना ली है। नंबर 1, आपको कामयाबी की अपनी परिभाषा बनानी चाहिए। आपको कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा बनानी चाहिए। हर किसी को BMW नहीं चाहिए, हर किसी को मर्सिडीज नहीं चाहिए, हर किसी को बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। हम सब तब तक परेशान हैं जब तक हम किसी और की बनाई हुई परिभाषा के अनुसार खुद को एडजस्ट करने, तोड़ने, मरोड़ने लगे हैं। आज से यहाँ से आपको ये तोड़ मरोड़ करना बंद कर देना चाहिए। सो आपको जीवन में टोटल सिर्फ 2 काम करने हैं परम आनंद के लिए और खुशियों के लिए। नंबर 1, कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा आपको बनानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है मैं मेरे बच्चों के साथ समय बिता दूंगा तो वो मेरे लिए जिंदगी में सबसे अच्छी बात है। किसी के लिए उसकी हेल्थ उसकी प्रायोरिटी है, किसी के लिए पैसा कमाना प्रायोरिटी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुद का दिमाग लगाना बंद करते हैं और दूसरों के दिए हुए विचारों को, उनके थॉट्स को अपनाने लगते हैं। फिर आज कोई बोलता है ये कर लो, कल कोई बोलता है ये कर लो, फिर परसों वो बोलता है ये कर लो, और हमारा बैंड बजता रहता है। बस सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। और कैसे दे रहा है मालूम? सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हैं ना, वो राय है किसी की, और उस राय को वो अपनी बना के चिपका देता है। सुबह कोई बोलता है कम खाया करो, शाम को कोई बोलता है ज़्यादा खाया करो। सुबह कोई बोल देता है चाय खराब होती है तो तुम छोड़ देते हो, शाम को कोई बोलता है चाय अच्छी होती है तुम पकड़ लेते हो। सुबह कोई बोलता है बड़े सपने देखा करो, और शाम को कोई बोलता है छोटे सपने देखा करो। सुबह कोई बोलता है इस चीज़ पे फोकस करो, शाम को कोई बोलता है इस चीज़ पे फोकस करो। और आप किसी की भी सुन के सुबह से शाम तक जब यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं ना, तो फिर आप अपनी कामयाबी से दूर हो जाएंगे and you will not be happy. Respect yourself. Respect yourself. आपको क्या जमता है और आपको जीवन में आनंद किस चीज से मिलता है वो समझना, that is very very important. और अगर आपको मौका दिया जाए तो आप अपने लिए
खुशियों की कौन सी परिभाषा बनाएंगे? आज अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो कम से कम कल तक, परसों तक, अगले 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन के बाद जवाब मिलेगा। लेकिन कम से कम आज आपको ये खोजना शुरू कर देना चाहिए कि आपको जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ से मिलता है और आपकी कामयाबी की परिभाषा कौन सी है। राइट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आज से कुछ साल पहले तक नंबर 1, सबसे पहला काम, अपनी खुद की कामयाबी की परिभाषा बनाइए। एंड नंबर 2, अपने जीवन को इस तरह से मैनेज करिए कि आप उस परिभाषा में पूरे उतरने चाहिए। आई टेल यू नाउ, एक ट्रेजेडी होती है, बोलता हूँ आपको। सम पीपल, आई आस्क देम, दे कम टू मी फॉर हाई परफॉर्मेंस कोचिंग। तो हम लोगों से पूछते हैं, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है? वो बोलते हैं, सर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये मेरी जान है। आई लव माई फैमिली, दिस इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अपना कैलेंडर दिखाइए, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं और पिछले 30 दिन में आपने क्या क्या किया। आप लोग हैरान हो जाएंगे, 30 दिन में बाकी सब था उसके कैलेंडर में, लेकिन फैमिली और बच्चे उस कैलेंडर में थे ही नहीं। अब ये आदमी आके मुझे पूछता है, सर मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास 1000 करोड़ रुपया है, मैं मेरे कंपनी का टॉप अचीवर हूं, मैं देश का टॉप अचीवर हूं, मेरी कंपनी हर साल पिछले साल से 50% ज्यादा मुनाफा करती है, प्रॉफिट करती है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। पता क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ की, उसको ऐसा लगता है नंबर 1 प्रायोरिटी है उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, लेकिन उसके कैलेंडर में, उसके शेड्यूल में वाइफ, बच्चे, फैमिली है ही नहीं। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है, बहुत सरल है, मैं आपको 2 लाइनों में बता सकता हूं। नंबर 1, आप डिसाइड करिए कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा, और फिर आप अपनी दिनचर्या को, अपने डेली रूटीन को इस तरह से सेट करिए कि जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए।